शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। यह स्लोगन पक्का है, लेकिन रिजल्ट में शिव बाबा ने देखा कि आधे में सब सुख मेजॉरिटी पास है, लेकिन आधा अभी तक अटेंशन की इसमें जरूरत है कि कोई दुख दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम लेते क्यों हैं? ये मुख्य प्रश्न है कि इसने ये कहा, इसने ये किया, इसीलिए हमें ये करना पड़ा, ये हुआ, इसीलिए मैं दुखी हुई। ये सब जो बातें हैं ये ही है दुख लेना। तो प्रश्न यह है कि वो उसने तो दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? ये बात समझना है। उत्तर है, ये ज्ञान मार्ग में ये स्लोगन ही मुख्य बात है जिस पर हमें अटेंशन देना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दुख नहीं देना है वो तो सबको पता है और ट्राई भी करते हैं, लेकिन दुख नहीं लेना है उसका अर्थ कोई नहीं समझते। बहुत करके इसमें ही सब फेल होते हैं और सबके नंबर भी पड़ते हैं। शिव बाबा हमें पूरा सूक्ष्म साइंस समझा रहा है, जो आज स्थूल में भी साइंस ने प्रूव करके बताया है कि कैसे हमारे जीवन में दुख आता है। सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं, वो 3 नियम ही मुख्य काम करता है और हम जो भी कर रहे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं। इसीलिए जीवन में दुख बढ़ता जा रहा है। तो दुख नहीं लेने का अर्थ यह है कि कोई कितनी भी खराब रीति से हमें बिहेव करे, कुछ भी करे, हमें कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान किसने कितना जीवन में समझा है, उतारा है, उस अनुसार नए पुण्य या पाप कर्म बनते हैं। क्योंकि हर बात में समझाती हूं कि एक ही चीज है, ये संकल्प स्विच है और कर्म का बीज है। तो ये संकल्प से ही हम हमारा पुण्य भी खींच सकते हैं और पाप भी खींच सकते हैं। तो इसके लिए जो ईथर तत्व के बारे में, अभी डायमेंशन के बारे में जो वेबिनार चलाए वो अच्छी रीति सुनो और समझो। और ईथर तत्व के भी बहुत सारे टॉपिक रखे हैं,
तो कारण शरीर को अगर हमें साफ करना है तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है। तो ये जो दुख नहीं लेने का अर्थ है कि कोई कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार करते हो, फिर भी हमारे नेगेटिव संकल्प ना चले और उसके लिए पॉजिटिव ही चले। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर पड़ते हैं। अंतमति सो गति में यही पेपर है। तो ये साइंस भी क्या कहता है, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको नहीं चाहिए, उस पर फुल स्टॉप लगाओ, और जो चाहिए वही सोचो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। क्यों? क्योंकि जो सोचोगे वही एनर्जी बाहर आएगी और वही बढ़ता जाएगा। तो उसका उदाहरण मैं कितनी बार दिया कि अगर इस समय, अभी गर्मी का समय है, आपको गर्मी नहीं चाहिए और आप हीटर शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा? हीटर से गर्मी ही मिलेगी। अभी आपको चाहिए ठंडी, तो ठंडक के लिए पंखा या एसी चालू करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाय मिस्टेक अगर हीटर ही चालू रखेंगे और बोलते रहेंगे मुझे गर्मी नहीं चाहिए, मुझे गर्मी नहीं चाहिए, तो गर्मी खत्म होगी? कभी नहीं होगी। ऐसे ही हम कहते हैं हमें दुख नहीं चाहिए, हमारे जीवन में सुख शांति चाहिए, ये प्रॉब्लम जो आ रहे हैं उसका कारण वो है, वो है, वो है। तो चिंतन आप करते हो, परिस्थिति थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन आप ही उस बातों को बार बार सोचकर और ही पाप कर्म खींचकर पक्का बीज डाल देते हो, जो कभी भी खत्म ही नहीं होता। और इसके ही ये विधि बाबा ने बहुत अलग अलग रीति से समझाया है, और हमने जो किया है वो हम बता रहे हैं। तो पहला यही है कि योग की 4 अवस्था क्या है समझो, और पहली अवस्था पक्की करो, और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 3 बार कैंसल करके पॉजिटिव सोचना। सारी विधि हमने बताई है, और कैसे किया वो भी हमने बताया है। हमारी 17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। एक के एक धारणा कैसे युक्ति युक्त योग युक्त करना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य की भी मैंने सारी बातें बताई है, कैसे हम कर सकते, और योग में कैसे पक्का बनकर सबको सकाश दे, क्षमा की कमेंट्री करके हम इस हिसाब किताब चुकतू कर सबके सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके भी मैंने सारी विधि शॉर्ट में भी बता दी है कि कैसे कैसे हमें करना है। तो ये वीडियो अच्छी रीति समझो। और कई कहते हैं हम बाबा को हमने कह दिया लेकिन मदद नहीं करता है। बाबा हमेशा मदद करता ही है, लेकिन हम पात्र नहीं बनते हैं, विधि नहीं अपनाते हैं। हमने ये भी वीडियो रखी है कि जब हमने ये सब किया उस समय भगवान ने कैसे हमें मदद की, लौकिक से अलौकिक बनने में, वे भी गृहस्थ में रहते, और सभी चीजों से कैसे डिटेच किया, वो भी हमने वीडियो यूट्यूब पर रखी है। बहुत सारी वीडियो रखी है, एक एक चीज बताई कि कैसे भगवान मदद करता है, और यहां तक पहुंचाया। ये सारी कमाल भगवान की है। तो पहले हमें पात्र बनना पड़ता है। पात्र नहीं बनेंगे तो चीजें नहीं मिलेगी। इसीलिए आप ये विधि अपनाओ, तब
आपको दुख न कोई दे सकेगा, और देंगे तो आप कभी लेंगे नहीं। यही बात है कि लिया क्यों, और इसका एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई गंदगी दे रहा है और आप अगर हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो गंदगी किसके पास रहेगी? उसके पास ही रहेगी, आपके पास आएगी ही नहीं। लेकिन हम हाथ बढ़ाते रहेंगे तो वो गंदगी डालते रहेंगे और आपका ही हाथ गंदा होता जाएगा। तो यहाँ गंदगी का ये अर्थ यही है, कचरा, नेगेटिव, व्यर्थ, प्रॉब्लम जो भी आता है, क्यों हम हमारे बुद्धि रूपी हाथ में लेते हैं, बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये बाहर निकालने की भी साइंटिफिक विधि मैंने बताई है। तो आप अगर ये फॉलो करेंगे तो ये स्लोगन इतना अच्छी रीति आपको आगे बढ़ाएगा और अंतमति सो गति करके नंबर 1 में ले जाएगा। ओम